Namaskar दोस्तों, in today's session we study about your flame. So welcome to my channel Study Warrior. Okay, so flame क्या है आपका? Here you see the candle flame बोलते हैं इसे. Flame क्या है? जहाँ पे आपका combustion take place करता है और gaseous substances ऐसा region जहाँ पे combustion आपका take place करे. ठीक है, combustion of gaseous substances take place, that is your flame. Okay. फ्लेम आपका कैंडल फ्लेम भी हो सकता है, कैरोसिन लैम्प के अंदर भी हो सकता है. फ्लेम में क्या है, अब जब आप कोई भी सब्सटेंस जब कंबक्शन में जाता है वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है और लाइट और ग्लो प्रोड्यूस करता है. मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में. अब हम बात करेंगे आपकी जैसे एलपीजी है, बायोगैस है, ये आपके कंबक्शन में जाते हैं और आपको क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम. वैक्स है, कैम्फर है, सॉलिड है, वेपोराइज होते हैं, ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम. मस्टर्ड है, केरोसिन, लिक्विड, ये सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपका फ्लेम. जैसे सम ऑफ द सब्सटेंसेस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, एलपीजी, बायोगैस, वैक्स, कैम्फर, ये सारे क्या प्रोड्यूस करें आपके फ्लेम. फ्लेम ऐसा रीजन है जहाँ पे गैसेस सब्सटेंस आपके टेक प्लेस करते हैं. अब हम चारकोल की बात करते हैं तो चारकोल आपको प्रोड्यूस नहीं करता फ्लेम, ओनली ग्लो प्रोड्यूस करता है. कोल भी क्या है आपका सॉलिड फ्यूल है, वेपोराइज नहीं होता हीटिंग पे और ये क्या नहीं प्रोड्यूस करता, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर सकता. ओके. वैक्स में क्या है, विंग्स होती हैं, ब्लैक सी जो आपको ये दिख रही है जो हम जलाते हैं मोमबत्ती की, उसमें विंग्स होती हैं तो आपकी इजीली आपकी क्या फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. कोल और इन सब की बात करें चारकोल की तो इनमें विंग्स नहीं होती है, ये ग्लो करते हैं सिर्फ आपके कंबक्शन में. ओके. अब हम समझते हैं जब आपका फ्यूल बर्न होता है तो टाइप ऑफ फ्यूल डिपेंड करते हैं कितना आपका प्रपोर्शन में ऑक्सीजन चाहिए उनको आपका बर्निंग करने के लिए. अगर आपका पूरा इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई क्या है आपका इनसफिशिएंट है, पूरा नहीं है, तो वहां पे आपका जो फ्लेम होगा वो किस कलर में होगा, येलो फ्लेम होगा. जब आपका क्या है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है तो फ्लेम क्या होगा आपका येलो. कैसा फ्लेम होगा, जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है प्रोड्यूस करेगा येलो फ्लेम. किसकी वजह से, क्योंकि वहां पे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं तो इनकम्प्लीट कंबक्शन है फ्यूल का, तो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा लाइट. ऐसे फ्लेम को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे येलो फ्लेम होता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लेम. क्या बोलते हैं, लाइट गिविंग फ्लेम और ल्यूमिनस फ्लेम. ऐसे ही वैक्स को बंद कराते हैं तो ये भी क्या करता है आपका ल्यूमिनस फ्लेम है, येलो देता है. ऐसे कैरोसिन भी क्या है, कौन सा फ्लेम देता है, येलोइश फ्लेम देता है. इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहां पे होती है इसीलिए येलो फ्लेम. ऐसे फ्लेम को क्या कहते हैं हम, ल्यूमिनस फ्लेम. यहाँ पे येलो हो उसे कहेंगे ल्यूमिनस फ्लेम. अब हम बात करते हैं जब पूरा ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई हो रहा है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मतलब ऑक्सीजन कंप्लीटली सप्लाई हो रही है, कंप्लीटली बर्न हो रही है, तो वहां पे आपका फ्लेम होगा ब्लू फ्लेम. और जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होगा वो कौन सा फ्लेम होगा, ब्लू फ्लेम होगा. और उस फ्लेम को कहते हैं नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. कैसा फ्लेम कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है, कंप्लीटली आपका फ्यूल बर्न हो गया है और सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है, कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा, पर येलो फ्लेम आपका लाइट प्रोड्यूस करेगा और ग्लो भी प्रोड्यूस करेगा. बट आपका बात करें किचन गैस स्टोव की, वो सिर्फ ब्लू फ्लेम देता है और कंप्लीट कंबक्शन वहां पे होता है, लाइट प्रोड्यूस नहीं होती. ऐसे फ्लेम को कहते हैं हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. जहाँ पे इनसफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन का वो येलो फ्लेम होगा, नॉन ल्यूमिनस नहीं, वो ल्यूमिनस फ्लेम होगा. जैसे कैरोसिन हो गया, वैक्स कैंडल्स हो गई, वहां पे क्या है आपका येलो फ्लेम है. अब हम बात करते हैं गैस स्टोव की, जहाँ पे एलपीजी गैस होती है वो आपको कंप्लीटली बर्न हो जाती है. वहां पे क्या कोई भी कार्बन पार्टिकल्स नहीं है जो जले नहीं है, तो वहां पे कंप्लीटली बर्न फ्लेम आपका होता है. और क्या बोलते हैं, कौन से फ्लेम होते हैं, वो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होते हैं और जो आपको लाइट नहीं प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ ब्लू फ्लेम प्रोवाइड करते हैं. ओके, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम उनको कहा जाता है. अब हम समझते हैं आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम कैसे होता है. आपको दिख रहा है ये जो ब्लू पार्ट होता है ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है और आउटर मोस्ट पार्ट है आपका किसका, फ्लेम का. ये हॉटेस्ट पार्ट ही क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है आपका फ्लेम का. और इस फ्लेम को हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरी अमाउंट में एयर आपके कोई भी ऐसा नहीं है, इनसफिशिएंट एयर का सप्लाई नहीं है, पूरा कंप्लीटली आपका सप्लाई होता है एयर का. इसलिए ये पार्ट सबसे ज्यादा क्या होता है, हॉट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम. और जो आपको क्या देता है, ब्लू फ्लेम देता है. कौन सा फ्लेम देता है, ब्लू.
अब हम बात करते हैं मिडल जोन की, जो आपका क्या है, ल्यूमिनस फ्लेम है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पे पास होती है, और आपका ये कैसा फ्लेम होता है, येलो फ्लेम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये ब्राइट और ल्यूमिनस फ्लेम देता है। कार्बन पार्टिकल्स अनबर्न रह जाते हैं, इसकी वजह से क्या है, इनसफिशिएंट आपका एयर यहाँ पे जा पाती है, और ये मेजर पार्ट है आपका इसका फ्लेम का, मेजर पार्ट है। अब हम बात करते हैं, ये वैक्स कैंडल है और ये क्या है, विक, इसको जलाते हैं। अब हमारा एक और पार्ट है जो मिडल जोन इसको बोलते हैं। अब आपका इनर मोस्ट पार्ट है। इनर मोस्ट पार्ट कौन सा है आपका फ्लेम का, इनर मोस्ट पार्ट है आपका जो डार्क और ब्लैक कलर का है, जहां पे क्या है, ब्लैक। इनर मोस्ट पार्ट कौन सा है, ये रहा अंदर का जो ब्लैक कलर का है, इनर मोस्ट पार्ट है। ये कैसा पार्ट है, जहां पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स है, जो ब्लैक कलर के हैं, डार्क है, और यहाँ पे अनबर्न्ड वेपर्स है, वैक्स वेपर्स है। ये क्या है, बहुत ज्यादा कम हॉट होता है। ये आपका डार्क जोन है और कोल्ड पार्ट है आपका फ्लेम का। इसको बोल सकते हैं आपका ये कैसा पार्ट है, इनर पार्ट है अंदर का, और क्या है, इनर पार्ट है। और ये वैक्स, यहाँ पे वैक्स प्रेजेंट होता है, और ये ज्यादा कोल्डेस्ट पार्ट है आपका फ्लेम का। ओके, और ये डार्क पार्ट है, ब्लैक कलर का पार्ट है। ओके, फ्लेम का। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। 3 जोन है, इनर जोन, मिडल जोन और आपका आउटर जोन। ओके, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टेम्परेचर है सबका। आई होप आप समझ के होंगे फ्लेम का स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं, जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो आपका क्या होता है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस्ड होती है। तो उनसे क्या हो सकता है, अगर हम बर्निंग करेंगे कोल, पेट्रोलियम, कैरोसिन, अनबर्न कार्बन, इससे क्या होगा, वुड, फ्यूल्स को जलाएंगे, वुड, कोल, पेट्रोलियम को जलाते हैं तो आपके अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। इससे क्या होता है, ये पार्टिकल्स अगर किसी भी ह्यूमन बींग्स वगैरह के, उसके लिए क्या है, डेंजरस हैं और पॉल्यूट करते हैं कार्बन पार्टिकल्स, और कॉज करते हैं कौन सी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा कॉज करते हैं। ओके, अब हम और फॉसिल फ्यूल की बात करें, जैसे आपका क्या है, इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है, अगर अच्छे से फ्यूल आपके जल नहीं पाते हैं, इनकम्प्लीट कंबक्शन हो रहा है फ्यूल का, फ्यूल अच्छे से जल नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। अगर हम अपने दरवाजे या वगैरह बंद कर लेते हैं, और तो इससे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, अगर हमारे डोर वगैरह विंडो सब बंद है तो इससे क्या है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कभी भी हमें क्लोज डोर और विंडो को बंद करके नहीं रहना चाहिए। ऐसी कोल अगर आपका हो रहा है और रूम के अंदर क्लोज डोर है, मोनोऑक्साइड गैस सप्लाई होगी, और इससे क्या होगा, जो भी पर्सन स्लीप कर रहा है, और क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पॉइजनस है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपकी क्या होता है, कुछ फ्यूल्स को हम अगर जलाते हैं तो बहुत ही अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रही है, और अगर ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी तो क्या होगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगा, राइज होगा टेम्परेचर में, तो आपके ग्लेशियर्स, आइस क्या होंगे, मेल्ट होंगे, और उससे क्या होगा, तो आपके रेन वाटर और जो एसिड्स फॉर्म करेंगे। कोस्टल एरियाज में क्या होगा, आपके टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक्सेसिव अमाउंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और पोलर जो रीजन्स है वो आपके मेल्ट करेंगे बहुत जल्दी से, और बहुत ज्यादा वाटर आपका क्या कॉज करेगा, तो इससे क्या है, फ्लड और वॉल्केनो भी आपका कॉज हो सकता है। अब हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम और डीजल को अगर हम जलाते हैं तो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी आपकी एयर में आती है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी बहुत ज्यादा क्या है, सफोकेटिंग है और बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये हमारे डैमेज कर सकती है हमारे लंग्स को। और हम बात करते हैं, अगर हम पेट्रोल और डीजल को जलाते हैं, इंजन व्हीकल्स को, तो वहां पे क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होती है आपके अंदर, जो फॉर्म करती है एसिड, जब मिक्स कर जाती है आपके रेन वाटर से, तो इससे क्या है, आपका एसिड रेन होता है। तो ये जो एसिड रेन है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है फॉरेस्ट के लिए, और आपके एक्वाटिक एनिमल्स के लिए और बिल्डिंग्स के लिए। इसीलिए आपके फ्यूल्स को जलाने से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड्स और नाइट्रोजन क्या फॉर्म करेंगे, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ये डिसॉल्व हो जाएंगे आपके रेन वाटर में और फॉर्म कर देंगे आपके एसिड्स। और ये नाइट्रिक एसिड्स क्या करते हैं, जो रेन वाटर है उनके अंदर क्या होता है, एसिड्स होता है, उनको वो क्या कॉज कर देते हैं, आपका एसिड रेन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसकी वजह से क्या है, ये हार्मफुल एक्वाटिक एनिमल्स के लिए हो रही है। अब हम बात करते हैं केस ऑफ सीएनजी का। सीएनजी के केस में क्या है, अगर हम सीएनजी को ज्यादा यूज करें, ये ज्यादा हार्मफुल भी नहीं है, एक गुड फ्यूल है हमारे लिए, और ज्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता है, और रिड्यूस भी करता है एयर पॉल्यूशन। इसीलिए हम क्या है, सीएनजी गैस को अगर यूज करें ऑटोमोबाइल्स में
पेट्रोल और डीजल की जगह, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं वुड का केस। अगर हम वुड यूज़ करते हैं, वुड हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, जब वुड को जलाते हैं तो ये इसकी लो कॉस्ट है हमारी कंट्री में, ये ठीक है, इजीली अवेलेबल होता है लकड़ी जो है। अगर हम बर्निंग करते हैं तो क्या है इसका डिसएडवांटेजेस, बर्निंग से बहुत ज़्यादा हार्मफुल स्मोक वगैरह गैसेज आती हैं और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर सकती हैं। अगर हम वुड को यूज़ करें, हमें पेड़ काटने पड़ रहे हैं, पेड़ काटने की वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन को ये कर रहा है, तो इसका ये डिसएडवांटेजेस है वुड्स को काटने का। और हम फर्नीचर्स के लिए यूज कर रहे हैं तो यूजफुल सब्सटेंस के, तो इससे क्या है पेड़ों की मात्रा कम हो रही है। अब हम बात करें, अगर हम वुड की जगह एलपीजी गैस ज़्यादा यूज़ करें तो ये बेटर फ्यूल है, ज़्यादा आपके लिए सेफ फ्यूल भी है और ना कोई आपकी बॉडी को कॉज करेगा कोई डिजीजेस, और ना आपका क्या है स्मोक प्रोड्यूस करता है। और जब हम इसको क्या बोलते हैं, कोई भी इसके अंदर जब हम इसको जलाते हैं ये कंप्लीटली बर्न हो जाता है, कोई भी इसके अंदर रेसिड्यू नहीं बचता है जो हमें हार्म करे। और ये अच्छा फ्यूल है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी, और ये प्रोडक्शन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट का। इसलिए वुड की जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए, एलपीजी यूज़ करना चाहिए। और पेट्रोल डीजल की तरह हमें व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में क्या यूज़ करना चाहिए, सीएनजी यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से क्या है हमारे उसमें पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं होगा और हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर द कंबक्शन एंड फ्लेम। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी वॉरियर। थैंक यू सो मच।